इंजीनियरिंग करी मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम में करी, पर अपॉर्चुनिटी वही थी, टीसीएस इन्फोसिस, 2 ट्रक खड़े होते थे कॉलेज के बाहर। आप किसी एक ट्रक में चढ़ जाते हो। तो एक व्यक्ति जब 25,000 रुपए कमाता है, पहले तो ना उसको रेस लगानी चाहिए कि मैं सबसे तेज तरीके से 1 लाख रुपए महीना कैसे बेचूं। एक ही चीज करनी है बॉस, और अगर आपने ये नहीं की ना तो आप इस दुनिया में जी नहीं पाओगे 5 साल बाद। इट विल बी इम्पॉसिबल टू लिव। टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया है करीबन 50 लाख, 49 लाख रुपीस। अच्छा, जिसकी वैल्यू आज 2.5 करोड़ है 20 साल बाद। EMI कुत्ते का पट्टा है, इट्स अ डॉग स्ट्रैप। आपको वो आगे नहीं बढ़ने देगा करियर में। आपके हिसाब से एक क्या एज होनी चाहिए जब बंदे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट? 40। मैं आपको एक मैथ बताता हूँ मजेदार। लेट्स से आज मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 5 करोड़ एंड टुडे आई एम 40 years old। 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो ये 2.5 करोड़ तक भी पहुंच सकता है कुछ सालों के बाद। तो ये मैं समझूंगा इसकी कितनी फिजिबिलिटी है, कितना रियल है, क्लिकबेट तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स को उनके हाल पे छोड़ दो, और ये पेड़ है 30-40 साल में इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके आने वाली जनरेशंस को पैसा दे। एग्जाम्पल हमारे सामने। 25 साल वाले की तनख्वाह 1 लाख रुपए पकड़ लेते हैं, चलो ज्यादा बोल दिया आपने। मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है। अब 1 लाख में से EMI कितनी दे सकते हो? 50,000 रुपए महीना। अब होता क्या है कि लड़का बाहर निकल रहा है या फिर इंजीनियर बाहर निकल रहा है कॉलेज से, और वो इमीडिएटली चाहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से कोई बटन दबाऊं, बाय का तो ग्रीन हो जाए और रेड सेल का दबाऊं तो रेड हो जाए। ऐसे नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आप इंजीनियर हैं, मैं ये बात जानता हूँ, आप किसी ना किसी जगह तो जॉब कर रहे होंगे। अगर आप कम से कम 25,000 रुपये महीने कमाते हैं, और मैं कहूँ कि नेक्स्ट कुछ ईयर में 15 साल 20 साल बाद अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये अमाउंट 2.5 करोड़ तक भी पहुँच सकता है। आज मेरे साथ है संजय कथुरिया सर। इनका 10 करोड़ के आसपास पोर्टफोलियो है। इन्होंने कोई गलत तरीके से ये पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है। आज 40 साल के हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारी तरह इन्होंने एक एवरेज सैलरी से स्टार्ट किया और कैसे काम करते करते 16 साल काम किया है और सही जगह इन्वेस्टमेंट करी और आज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। ये पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आपको राइट एज में राइट इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक टाइम के बाद आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आपके बैंक में अच्छे खासे पैसे होंगे। तो संजय सर से जानने को मिला, किसी का घर ड्रीम होता है लेना, किसी को समझ नहीं आता कि कैसे मैं इन्वेस्टमेंट करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई को समझ ही नहीं आता स्टॉक मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है। तो हमने सर से बात करी विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति 3 लाख रुपये महीना कमाता है, 20 साल तक इतना निवेश करता है, तो उसका अमाउंट कहाँ तक जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं पता ही नहीं होता, मैं नॉलेज ही नहीं होती। तो पॉडकास्ट पूरा पैक्ड है, आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। आप बहुत कुछ सीखेंगे आज के पॉडकास्ट में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बट शर्त है कि आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी वो सारी चीज़ें कैसे एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, बजट प्लानिंग कैसे की जाती है, वो आप समझेंगे इस पॉडकास्ट में। पूरा प्रैक्टिकल पॉडकास्ट है, थ्योरी नहीं है। हमने प्रैक्टिकल भी डिस्कस किया है। बने रहिए, बात करते हैं संजय जी से। आज बहुत मजा आने वाला है। बाकी अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हो, यहाँ लिंक है, यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं या मेरी टीम से कोई रीच आउट करेगा, आपसे बात करेगा, आपको समझेगा, और फिर हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट यहाँ शूट कर रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो। बाकी लाइक एम 20,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं संजय जी से, आज जानते हैं, पूरा अच्छे से समझते हैं। सो संजय सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और आज मैं समझूंगा आपसे फाइनेंस के बारे में, कैसे एक अच्छी प्लानिंग करें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। बहुत सारे अभी आपको इंजीनियर्स देख रहे हैं, आज का थोड़ा नीश अलग है। आज ये तो मेरी बिरादरी वाले हैं, मैं भी तो इंजीनियर हूँ। अरे अच्छा, ये सर मेरे को पता ही नहीं था। मतलब आप इंजीनियर कैसे? मैं 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की, बट उसके बाद मैंने इमीडिएटली अपनी MBA कर ली थी। ओके, ये मेरे को पता नहीं था क्योंकि बहुत सारे आपके पॉडकास्ट देखे। बट देखो, तब भी ऑप्शन यही होता था कि आपने इंजीनियरिंग करी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम में करी, पर अपॉर्चुनिटी वही थी, टीसीएस इन्फोसिस, 2 ट्रक खड़े होते थे कॉलेज के बाहर। आप किसी एक ट्रक में चढ़ जाते हो और उसमें पैकेज सर आज भी वही है 3.2 3.5। अच्छा, तो तब हमारे टाइम 2.2 था टीसीएस का पैकेज 2006 में। तो अगर आप देखें तो आज 18 साल हो गए, एंड 18 साल में इन्होंने पैकेज को 2 गुना भी नहीं किया, मतलब 2 टाइम्स भी नहीं किया। तो अगर आप कंपाउंडेड रिटर्न निकालोगे तो 2-3% का रिटर्न बन गया, मतलब सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट रेट मिला है ग्रोथ के नाम पे। उससे भी कम है थोड़ा। हाँ, अगर आप रियल ग्रोथ देखोगे तो माइनस हुई है। राइट। तो बहुत सारे इंजीनियर्स देख रहे हैं, हर कोई चाहता है कि ठीक है, स्टार्ट हुआ 25,000 से 30,000 से। मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था जहां आप बात कर रहे हैं कि अगर आप 25,000 रुपये महीना कमाते हैं तो ये 2.5 करोड़ तक भी पहुंच सकता है कुछ सालों के बाद। ऑब्वियसली यस। तो ये मैं समझूंगा इसकी कितनी फिजिबिलिटी है, कितना रियल है, क्लिकबेट तो नहीं है। दिखा सकते हैं।
ओके अभी हम प्रूफ भी समझेंगे आपसे। ठीक। एंड क्या एक माइंडसेट रहना चाहिए, कहाँ क्या राइट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ट्रेडिंग गुड ऑप्शन है या म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाऊं, तो ये सब जानूंगा। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे ये फिजिबल है। अगर कोई इंसान 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, लॉन्ग टर्म तक अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये कैसे 2.5 करोड़ तक 2 करोड़ तक पहुंच सकता है? देखिए 25,000 जो आज व्यक्ति कमा रहा है, तो पहले मेरा अजम्पशन है कि जो 25,000 कमा रहा है उस पर कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई फिक्स लायबिलिटी है तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा। फिक्स लायबिलिटी का मतलब होता है कोई प्रकार का लोन है जो उसने लिया था जिसका ब्याज उसको ईएमआई देनी है। तो इसीलिए ना शुरू पार्ट ऑफ द लाइफ में ना आपको ईएमआई की मार से बचना होता है। कुछ भी करके कोशिश करके ना, वो जैसे वॉरेन बुफे के पार्टनर चार्ली मंगर बोलते थे, द फर्स्ट $100,000 इज अ बिच। मतलब पहला 1 करोड़ जो है वो सबसे मुश्किल है। कुछ लोग की जर्नी में वो 5 साल में आएगा, 7 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, 15 साल में आएगा, कुछ लोग बहुत तेज होंगे तो 3 साल में आ जाएगा। पर पहला 1 करोड़ कमाना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा संघर्ष है। उसके बाद वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। उसके मैं एग्जाम्पल्स भी दूंगा आपको। तो अगर एक व्यक्ति आज 25,000 कमाता है और शुरू में एटलीस्ट 25% अपनी इन्वेस्टमेंट का, अपनी सैलरी का वो इन्वेस्ट करता है, तो वो ये समझ ले कि मेरे को 6,000 रुपये मिले ही नहीं, मेरी तनख्वाह ही 19,000 है। ओके, ये माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, तभी आप टाइट चलोगे। नहीं तो आपके पास 6,000 एक्स्ट्रा आ गए तो मैटर खत्म हो गया। अभी कल मैं अपनी क्लास ले रहा था और मैंने सारी मेरी क्लास को बोला हुआ था कि आप अपना बजट बना के लाना। अब आप सोचो 200 लोगों की क्लास है, पैसा दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, सीखने के लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया, पूरा फ्रेमवर्क बना के दिया, सब कुछ बना दिया। उसके बाद 200 में से 15 लोगों ने सिर्फ अपना वो भरा है, बजट भरा है, बाकी लोग नहीं भरे। ओके, ये फीस देने के बाद हालत है। तो लोग है ना एक्चुअली चाहते तो हैं अमीर बनना, वो क्विक चाहते हैं शायद। हाँ, पर वो चाहते हैं मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, मोहताज ही चाहते हैं। अच्छा। वो ये नहीं चाहते कि मेरे को मेहनत करनी पड़े, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाऊं। तो इट्स लाइक मी, मैं का जैसे हर जन का अपना होता है, लोग फाइनेंस में, मैं थोड़ा हेल्थ में, मेरे को ऐसा लगता है मैं जिम में फीस दूंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा। तो जिम में फीस देने से वजन कम नहीं होता ना, आपको जाना भी पड़ता है, आपको वर्कआउट भी करना तो आपको ही है ना। तो वो आपको इकोसिस्टम देता है, आपको एनवायरमेंट दे देता है जिससे आप कम करते हो। तो एक व्यक्ति जब 25,000 रुपये कमाता है, पहले तो ना उसको रेस लगानी चाहिए कि मैं सबसे तेज तरीके से 1 लाख रुपए महीना कैसे पहुंचूं। अब आप भी जानते हो द ओनली वे टू फटाफट इंप्रूव योर इनकम इज टू फटाफट वर्क ऑन योर स्किल्स। तो लोगों को ना पहले स्किल्स पे काम करके अपनी इनकम बढ़ानी है। क्या वो स्किल्स है? जो भी वो स्किल, अगर आज आप कोडर हो तो बेटर कोडर बनो। ओके, ठीक है, उसी में आप उसी प्रोफेशन में आगे बढ़ो ना, क्योंकि वो तो आप सीख चुके हो ना, वहां भी तो कंपाउंडिंग लगेगी। अगर इन्वेस्टमेंट्स पे कंपाउंडिंग लगती है तो स्किल्स पे भी कंपाउंडिंग लगती है, फिर सैलरी बढ़ेगी, सैलरी मल्टीप्लाई होगी। देखिए आपने आज एक शेयर लिया 25,000 का, इसकी गारंटी नहीं है कि वो अगले साल 50,000 होगा, पर आपकी तनख्वाह 25,000 की 50,000 हो सकती है अगर आप अपनी नई स्किल्स होन कर लो, कोई ऐसी स्किल्स स्विच कर रहे हो, हाँ टाइमली स्विच कर लो, या फिर स्किल्स बेटर कर लो, तो आपको एक ऐसा रोल मिल सकता है जिसमें आपकी तनख्वाह डबल भी हो सकती है। वेयरएज इन्वेस्टमेंट्स में 25,000 का 50,000 होना एक साल में काफी, मतलब बहुत कम, रेयर प्रोबेबिलिटी है। तो यानी कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ यू शुड ट्राई टू इन्वेस्ट मोर ऑन योर ब्रेन, कि अपनी स्किल्स को बेटर करो, अपनी इनकम को ज़्यादा लेके जाओ, ये सब फोकस करो। अब होता क्या है कि लड़का बाहर निकल रहा है या फिर इंजीनियर बाहर निकल रहा है कॉलेज से, और वो इमीडिएटली चाहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से कोई बटन दबाऊं, बाय का तो ग्रीन हो जाए और रेड सेल का दबाऊं तो रेड हो जाए। ऐसे नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब मैं तो लाखों केसेस से डील कर चुका हूँ, मेरे को इतने डीएम्स आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं, मतलब मेरे को तो कभी कभी बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ कि यार ये ऐसी मिस्टेक कैसे कर रहे हैं लोग, बट कर रहे हैं। दैट इज द ट्रू एंड हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति को शुरू में थोड़ा पैसा ज्यादा अपने दिमाग पे लगाना चाहिए, पर उसको अगर 25,000 वो कमा रहा है तो 5 से 6,000 रुपए उठा के एसआईपी करनी चाहिए। कितने टाइम तक? क्योंकि मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है, आप लॉन्ग टर्म, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म है, ये नहीं कि मैं वॉरेन बुफे स्टाइल चलता हूँ। वॉरेन बुफे की बेट भी 10 साल की होती है और वो भी 80 की उम्र में बेट लगाते हैं, जब उनको पता नहीं है कि मैं 90 तक जीऊंगा नहीं जीऊंगा। तो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, because wealth can be only made in long term. Bill Gates का बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, you always overestimate what you can achieve in 1 year, but you underestimate what you can achieve in 10 years. तो आपको 10 ईयर का सोचना है, 15 ईयर का सोचना है, 20 ईयर्स का सोचना है। मेरी पूरी वेल्थ प्लानिंग 50 की एज तक की थी, आज मैं 40 हुआ हूँ। एंड आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। और 2 साल पहले मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पर मेरी प्लानिंग थी ना, ऐसे ये हवा में नहीं हुआ। There was a plan to it and I stuck to it. Even when there was COVID, I stuck to it. Even when returns were not great, I stuck to it. मैं अपने, वो कहते हैं ना, वॉरेन बफेट कहता है कि fool with a plan is better than an intelligent person without a plan. तो I was a fool with a plan. बस चुपचाप मेरा अपना काम चलता रहा, मैंने अपनी एसआईपी करता रहा। देखिए आप भी जॉब ही कर रहे थे, मैं भी जॉब कर रहा था, 16 साल जॉब करी मैंने। ये माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ? देखिए इसमें क्या होता है, आपका एक तो एनवायरनमेंट बहुत वर्क करता है आपके लिए। तो मेरे पेरेंट्स बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, मेरे फादर पहले ओएनजीसी में काम करते थे, तो हमने ना कभी भी बहुत स्प्लर्ज नहीं किया। वी वर वेरी फ्रूगल, वेरी वेरी कॉन्शियस ऑन मनी।
तो वो हैबिट्स थी हमारे लाइफ की। सेकंड थी कि हमेशा डबल इनकम के बारे में सोचते रहते थे। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो भी मैं पढ़ा रहा था, मैं एमबीए कर रहा हूँ तो भी मैं पढ़ा रहा था, मैं जॉब कर रहा हूँ तो भी मैं पढ़ा रहा था। तो अगर मेरी जॉब की तनख्वाह 40,000 रुपये महीना थी तो 20,000 रुपये महीना मैं टीचिंग से कराता था। ओके। तो मैंने अपनी इनकम बढ़ाई। मैं हमेशा इनकम बढ़ाने पे बहुत फोकस किया, बिकॉज इनकम बढ़ाना सस्टेनेबल है। अगर आपने एक लेवल ऑफ इनकम अचीव कर लिया है, वेरी रेयर चांस कि आप उससे नीचे गिरोगे। राइट। आज अगर आप 40,000 पे हो और आपने 2 साल मेहनत करके उसको 1 लाख पे आ गए, तो अब है ना वो छीन नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, आपने मार्केट में किया 100 रुपए में शेयर किया, वो 20 रुपए का हो गया, तो मार्केट ने आपसे पैसा छीन लिया, 80 रुपए छीन लिए। ठीक है, अब वो वापस लाने में बहुत समय लग सकता है, या हो सकता है कभी भी ना आए। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने गीतांजलि का शेयर लिया, 5 लाख रुपए के शेयर लेते, 0 हो गए। तो ऐसा होता रहता है जीवन में, बट यू डोंट हैव टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स लॉन्ग टर्म। तो बट अगर मेरी स्किल बन गई है, वो तो कोई नहीं छीन सकता मेरे से। नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम मी। सो फर्स्ट इज, मैं बहुत स्किल्स पे काम किया। मेरी तनख्वाह का 5 से 10% हमेशा मैं कोर्सेज में डालता था। ओके। और तब इतना ज्यादा इजी नहीं था कोर्सेज, आई एम टॉकिंग 2008, इतना तब इंटरनेट भी यूट्यूब बोल्ड नहीं था, तो हम लोग फिजिकल करते थे। कहीं पे चले गए, कहीं पे हमने कोर्स जाके कर लिया, फिजिकली कर लिया। सीएफए कर ली मैंने अपनी। सीएफए वाज अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स, मैंने 2 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किया। तो इस तरह से मैं अपने आप को होन करता रहा। मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्लासेस ली, एक्सेल में क्लासेस ली। एक्सेल का मैं चैंपियन हो गया था एक पॉइंट पे, मतलब एक्सेल मेरे लिए बहुत ईजी, आज भी बहुत ईजी है। तो आज भी काफी लोग जब मैं एक्सेल पकड़ता हूँ बोलते सर आप तो मैजिशियन हो। मैं मैजिशियन नहीं, सीखा था। तो यू कैन टेक अवे दैट स्किल फ्रॉम मी। एंड वही स्किल आज काम आ रही है, आज भी काम आ रही है, क्योंकि मेरे को वो रिटर्न्स कैलकुलेट करने में, फोरकास्ट करने में, कॉन्फिडेंस लाने में। देखिए, आपको कॉन्फिडेंस कब आता है? आपको कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास नॉलेज और कन्विक्शन होती है। ठीक है, वो भगवत गीता का एक बहुत अच्छा श्लोक है, 4थे अध्याय का 40वां श्लोक है कि अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति नाया लोको अस्ति परो ना सुखम संशयात्मा। यानी कि अज्ञानाच श्रद्धानाच, यानी जिसके पास ज्ञान नहीं है और जिसके पास श्रद्धा नहीं है। ज्ञान मतलब नॉलेज, श्रद्धा मतलब कन्विक्शन। ठीक है, अज्ञानाच श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति, ऐसी डाउटिंग सोल का विनाश होना तय है। और आजकल के बच्चे यही डाउटिंग सोल है, मैं क्या करूं, मैं कहां पैसा डालूं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, संशय है, उनको डाउट्स है। ना या लोको अस्ति ना परो, मतलब ना अपने जॉब में, ना इन्वेस्टमेंट्स में, ना सुखम संशयात्मा। ऐसी संशयात्मा को, डाउटिंग सोल को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। तो सिंपल है, आपको क्या चाहिए? अब इसका आंसर क्या है? ये तो क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। सॉल्यूशन स्टेटमेंट इज बिल्ड योर नॉलेज एंड बिल्ड योर कन्विक्शन। हाउ विल यू बिल्ड योर नॉलेज? यू विल बिल्ड योर नॉलेज थ्रू बुक्स, पॉडकास्ट, पेड कोर्सेस, एनीथिंग। ठीक है, आपको जो सही लगता है, आपको लगता है ये मेंटर ठीक है, बहुत जरूरी है, लो आप मेंटरशिप लो। और नहीं है तो आप कोर्सेज देखो, आप अपने यूट्यूब पे वीडियोस देखो, यूट्यूब इज अ फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी, तो आप वहां से सीख लो। अब आपने वापस आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं कि अब 25,000 कोई कमा रहा है। हाँ। 6,000 रुपये मेरे को जो समझ आया कि स्टार्ट कर लो, आप स्टार्ट कर दे, कहाँ करें, किस जगह करें? आते देखिए, उसमें क्या है, आपको एक चीज याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ योर एज, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ योर गोल। आपका गोल क्या है? ओके। एंड गोल हैज टू बी स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बेस्ड। ठीक है, तो आप कहते हो जी कि संजय सर मेरे को ना, मैं आज 25,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भूख नहीं है मेरे को, मुझे पता है मैं अपना 15,000 में कॉस्ट मैनेज कर लूँगा। रेंट में दोस्तों यारों के साथ रहता हूँ, 2,000 रुपये का 3,000 का रेंट आता है, 3,000 आपने देख लिया, मेरे मोटा मोटी खर्चे ही है, मैं 6,000 रुपये डाल सकता हूँ। इसको सिमुलेट भी करूंगा आपके सामने, इसी केस स्टडी को, इसी स्टोरी। ठीक है सर, आपके सामने एकदम बिल्कुल रिलेट कर पाए। यस, तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि तुम्हारा लंबे अवधि का एक गोल है। तो संजय सर 20 साल बाद ना 2.5-3 करोड़ रुपए होंगे, तो वो भी आज के वैल्यू टर्म्स पे भी अगर आप देखोगे तो वो एटलीस्ट 70-80 लाख रुपए हो जाएंगे, विच इज अ वेरी गुड नंबर। राइट, आज तो नहीं है ना आपके पास 70-80 लाख। राइट, तो मैं कह रहा हूं आज के वैल्यू टर्म्स के 70-80 लाख रुपए हमको बन सकते हैं अगले कितने साल में? 20 साल में। तो ये बेसिक है। अब आपने ना माइंड से क्लटर को दूर कर लिया, गेट रिच क्विक स्कीम्स को दूर कर लिया, तो अब आप किस पे फोकस करोगे? अपने गोल पे फोकस करोगे, आप अपना फोकस करोगे अपनी एक्टिव इनकम पे। अब आपको एक ही चीज करनी है बॉस, और अगर आपने ये नहीं की ना तो आप इस दुनिया में जी नहीं पाओगे 5 साल बाद। इट विल बी इम्पॉसिबल टू लिव। यू हैव टू इंक्रीज योर सैलरी बाय मिनिमम 10% एवरी ईयर। Okay, and if it is not increasing, then you have to switch. You have to switch. अरे किल कुछ भी करो भाई। अच्छा, बट 10% होना ही चाहिए। होना ही मांगता है। Okay. अगर मैं तो कहता हूँ 20 होनी चाहिए इनिशियली तो। पर ये मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि MNC लेवल पे जैसे मैं काम करता हूँ, इवन माने 2 कंपनी बटी है, सर्विस बेस एंड प्रोडक्ट बेस। सर्विस बेस में 4%, 5%, प्रोडक्ट बेस में फिर भी आप अगर आप 10% नहीं बढ़ रहे हो तो यू आर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन। यू विल नॉट सर्वाइव। ये जो 6%, 7% के नंबर है ना, ये ढोंग है। आप है ना, अंडे का रेट 5 साल पहले और अंडे का रेट आज देख लो, डबल हो चुका है। और डबल 5 साल में होता है 14%, यानी अंडे की इन्फ्लेशन 14% है। सही कह रहे हो। तो आप अगर पहले एक अंडा खा पाते थे और आपकी तनख्वाह 5% बढ़ी है, तो आप एक अंडा भी नहीं खा सकते आज।
राइट। तो किसी को ये बात किसी को बुरी लग सकती है, अच्छी लग सकती है, आई डोंट केयर। मैं यहाँ किसी को अच्छा लगवाने के लिए नहीं हूँ, बट जो सही बात चीज है वो बताने के लिए। सही बताने की, सही बात है। तो आज अगर आप 5 साल पहले का अंडा आज नहीं खा सकते तो बहुत जिंदा कैसे रहोगे आप? 5 साल पहले घर कितने भाव के थे, आज कितने भाव के, वो देख लो। 5 साल पहले ब्रेड कितने का था, आज आप देखो। प्राइस कंपैरिजन आप ही करो, मेरे को मत करो। आप ही जाके देख लो 5-5 साल पुराने रेट्स क्या थे। क्योंकि जो पैसा मैं लगाने वाला हूँ, मार्केट में भी लगाने वाला हूँ, हाँ। वो एक्टिव इनकम से ही लगाऊंगा। बिल्कुल। तो आपकी एक्टिव इनकम बढ़ेगी तो मैं आपको स्कोप बढ़ेगा ना इन्वेस्ट करने का। आप पैसे कहां से, उधार से तो डालोगे नहीं। नहीं तो आप फंस जाओगे, एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाएगा। आपको तो उधार का ब्याज हर महीने देना है, और यहाँ पे इंटरेस्ट का, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कब आएगा हमें क्या पता। मैंने तो ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स देखी। अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने बताया था कि पहले 3.5 साल मेरा 0 रिटर्न था, और उसके बाद कोविड आ गया, मेरा म्यूचुअल फंड 25% नीचे हो गया, फिर भी मैं टिका रहा क्योंकि मेरे पे उधार नहीं था। लाइबिलिटी तो किल्स यू। लाइबिलिटी, यू हैव टू अवॉइड लाइबिलिटी इन द फर्स्ट 10 years ऑफ योर लाइफ। मुझे माइंडसेट समझ आ रहा है आपसे बात करके। जैसे आपका 4 करोड़ का घर है, मेरा नहीं है वैसे वो। I mean, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ आप रहते हैं उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। जी जी, 70 से 75 हजार रुपए हाँ आपको उसका रेंट है। शायद लाइबिलिटीज ना चढ़े बैंक की, इस चीज की वजह से आपने घर नहीं लिया। बिल्कुल यार, वो वाइबल ही नहीं है ना। मैं आज यंग हूँ, मैं मानता हूँ मैं यंग हूँ, 40 हूँ, ठीक है। तो लगता है इंसान माइंड से यंग रहता है। माइंड से यंग है। आप अगर 25 साल के हो और अगर आपने आज घर ले लिया, पहले तो आप घर महंगा ले ही नहीं पाओगे। आज आप कितने का घर, अच्छा 25 साल वाले की तनख्वाह 1 लाख रुपए पकड़ लेते हैं, चलो ज्यादा ज्यादा बोल दिया आपने। मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, 50 आप 1 लाख में से EMI कितनी दे सकते हो? 50,000 रुपए महीना। 50,000 उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते। 50,000 रुपए महीना मतलब आप 60 लाख का लोन ले सकते हो, मोटा मोटी। हाँ। 60 लाख का लोन मतलब आप 80 लाख का घर ले सकते हो, उससे ऊपर का घर नहीं ले सकते। बताओ 80 लाख का घर कहाँ मिलता है? कौन से मेट्रो में, Tier 1 मेट्रो में आपको 80 लाख का घर मिलता है? मिल ही नहीं सकता। तो क्यों जंग लड़ रहे हो भाई? रहो ना 2 करोड़ के घर में आराम से 15,000 रुपए महीना देके। आपको क्या है, वो तो बैंक का घर है वैसे भी। जब तक आपका पेपर बैंक के पास है तो घर आपका है। आप 3 महीना EMI डिफॉल्ट करो, फिर देखते हैं। और मेरे को तो 2 मिनट में आपको घर से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल। कोई बंदा 50 लाख का लोन ले रहा है, देना उसको 1 करोड़ ही है, अगर वो 15 साल के भी ले रहा है तो। और आपने अपने आप को बांध लिया, आपने फिक्स्ड लायबिलिटी। देखो EMI कुत्ते का पट्टा है, इट्स अ डॉग स्ट्रैप। आपको वो आगे नहीं बढ़ने देगा करियर में। ये देखिए, पूरा आप लोग नहीं जी सकते अपने। देखिए, हमारे पेरेंट्स गलत नहीं थे घर के बारे में, बिकॉज दैट टाइम घरों की संख्या कम थी, लागत कम लगती थी, अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स बहुत बढ़िया था, आपका हाउस वैल्यू टू सैलरी रेशियोज ओके थे, और ये सब चीजें ठीक थी। अब वो है ही नहीं। या फिर आप करो ना 5-5 लाख की तनख्वाह पाओ और फिर ले लो घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 1 लाख की EMI पिंच नहीं करेगी आपको। पॉइंट इज कि आपको जो भी करना है अपने इनकम के हिसाब से करना है। इनकम को टाइमली बढ़ाना है, और इनकम को 10% से बढ़ाना है मिनिमम। नहीं तो आप ये जंग जीत ही नहीं सकते। नहीं तो ये पॉडकास्ट बंद करो, घर पे जाओ, सो जाओ। आपको 10% अपनी इनकम बढ़ानी है, मतलब बढ़ानी है। चाहे आप जॉब से कर रहे हो या कुछ साइड हासिल कुछ भी करो, किल फॉर इट। मैं बोलता हूं, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं किसी? किल फॉर इट मतलब ऐसा नहीं कि मर्डर कर दो, मतलब किल फॉर इट इन द सेंस कुछ भी करो। राइट। किल फॉर इट मींस साम दाम दंड, कुछ भी करो, बट अपनी 10% इनकम हर साल बढ़ाओ। तो ये सबसे पहला अजम्पशन है आपकी लाइफ का। कहीं से भी स्टार्ट करो, आप 15,000 से स्टार्ट करो, 10% इनकम बढ़नी चाहिए। 20,000 से 10% इनकम ये हर साल बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। ओके। जब तक आप इंडिया के टॉप 1% में नहीं आ जाते, which today is 30% slab, which today is a salary of approximately 40 lakhs a year. जब तक आप 40 लाख की इनकम पे नहीं आ जाते, आपको ये फाइट लड़ते रहना पड़ेगा। चाहे उसके लिए आप अपनी स्किल अपग्रेड करो, लोकेशन चेंज करो, जॉब चेंज करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, जो करना है करो। पर पहले टॉप 1% में आओ इंडिया के, तब तो बात करो ना हमसे। फिर क्या मतलब? नहीं तो तब तक आप यू आर लिविंग एन एवरेज लाइफ एंड यू विल कीप ऑन लिविंग एन एवरेज लाइफ। सो दिस इज माय फर्स्ट असम्पशन। अगर आप 10% अपनी इनकम ग्रो करते हो, आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो हम आपका 60 to 70% फंड आराम से स्मॉल एंड मिड कैप में डाल सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूं, ये मैंने एक जनरली थीम है, थीसिस है, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। दिस इज लॉन्ग टर्म। दिस इज लॉन्ग टर्म भाई। लॉन्ग टर्म के अलावा तो हम बात ही नहीं करते। हमारे को आता नहीं लॉन्ग टर्म के अलावा कुछ। शॉर्ट टर्म आई डोंट नो हाउ टू प्ले शॉर्ट टर्म। ओके। सो आप 10% इनकम बढ़ाओगे, 60 से 70% आप अपना स्मॉल कैप में डालो, बचा हुआ जो 30% है उसमें से 15% आप मिड कैप में डालो, और 15% आप इंडेक्स में डाल दो। इंडेक्स मतलब लार्ज कैप, सारे बड़े कंपनीज, पैसिव फंड जो होता है। ओके। अब आपने क्या किया, 80-85% आपने अपना डाल दिया स्मॉल एंड मिड कैप में, जिसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। ठीक है, रिस्क है, बिल्कुल है। और लगभग कितने साल के लिए सर ये 20 years, कम से कम 20 हाँ। years। आप क्या कर सकते हो, 10 साल बाद जब आप 30 साल के हो जाओ, तो अपना रिस्क एपेटाइट आपका चेंज हो चुका है, अभी 10 ही साल की अवधि बची है, तो स्मॉल एंड मिड कैप को आधा कर दो, 50% पे ले आओ, और 50% इंडेक्स कर दो। ये सारी असम्पशन आपके साथ अभी रन करते हैं। ठीक है, एक असम्पशन पूरी रन करते हैं। लैपटॉप मंगवा लो। नहीं, एक डेटा बनाया
बहुत सिंपल रखिए कैलकुलेशंस, ठीक है? ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हमने कहा कि 20 साल तक बंदा इन्वेस्ट करेगा, ये उसकी एनुअल तनख्वाह है, ठीक है? ये ईयर्स है, ठीक है। ये उसकी एनुअल सैलरी है। 3 लाख रुपए आपने एक बिगिनिंग सैलरी पकड़े, ठीक है? ठीक है। 3,30,000, 10% बढ़ाना ही बढ़ाना है हर साल, ठीक है। 10% बढ़ाना ही बढ़ाना है। अभी उसमें भी एक दो मैजिक देखेंगे हम क्या कहते हैं कि भाई शुरू में बंदा पहले 10 साल के लिए 25% अपने कैपिटल का जो सैलरी कमा रहा है उसका इन्वेस्ट करे, ठीक है। लोग तो 50% की EMI देने को तैयार है। हाँ, बस 10% आप कह रहे हैं कि 10 साल तक नहीं, 25% ऑफ द सैलरी इन्वेस्ट होना चाहिए। अच्छा, कितने टाइम तक? ये होना चाहिए 10 साल। 10 साल। उसके बाद वो नंबर बढ़ा के 30% कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास सैलरी ज्यादा हो जाएगी तो आपके पास स्पेस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? और हर साल 10% सैलरी बढ़ रही है तो उसका भी इंपैक्ट आ जाएगा। तो पहले साल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 75,000, ठीक है? अगले साल होगा 82,500, ऐसे बढ़ता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, पहले 10 साल के लिए हम ये कहते हैं कि बंदा जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसमें से 60% स्मॉल कैप में करेगा, 20% मिड कैप में करेगा और 20% निफ्टी का पैसिव में करेगा, ठीक है? ठीक है? ये 10 साल का इक्वेशन है। उसके बाद वो स्मॉल कैप को 60 की जगह 40 कर देगा और निफ्टी को 20 की जगह 40 कर देगा। जैसे सैलरी बढ़ेगी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा आपने रिस्क कम कर लिया आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है? तो पहले जो एलोकेशन ज्यादा स्मॉल कैप की तरफ था, आपने उस एलोकेशन को स्मॉल कैप से हटा के निफ्टी की तरफ ज्यादा, तो आपके स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, बट आपके पास 20 साल है खेलने को इसमें, ठीक है? अब हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें तो हम ये कहते हैं कि 12% मोटा मोटी निफ्टी ने तो 14 दिया, मैं 12 मानता हूं। मिड कैप ने 20% दिया, मैं 15% मानता हूं। मैं कम लेके चलता हूं हमेशा। स्मॉल कैप ने तो भतेरा दिया है पर मैं 20% मानता हूं, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, इन नंबर्स को प्लॉट किया और एक टर्म होता है IRR, उस हिसाब से ये फाइंड किया। तो यानी कि जो आपने निफ्टी में पैसा डाला है अभी तक, ठीक है? अब आपने पैसा कितना डाला वो भी देख लेते हैं। तो यहां पे आपने पैसा डाला है निफ्टी 50 में, जो इतने 20 साल में, वो आपने डाला है 17,27,000, जो बन जाएगा 40 लाख 20 साल में। 20 साल, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति 17 लाख रुपए 20 साल तक लगा रहा है, तो 40 लाख ये निफ्टी का हो गया, निफ्टी के हिसाब से बताया हमने जो कैलकुलेशन करी वो। दूसरा आपका है मिड कैप। मिड कैप में हमारा लगा है 9,83,000, 9,83,000, जिसकी वैल्यू हो गई है 35 लाख। ये थोड़ा, ठीक है, बिकॉज 15% का कंपाउंडिंग है। और तीसरा जो है वो है लार्ज स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में हमने 22 लाख डाला है, सबसे ज्यादा हमने इधर डाला क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत था। इसका आंसर है 1,70,00,000, ठीक है? यानी कि अगर आप इन तीनों फंड्स की वैल्यू मिला लोगे तो आपने डाला होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने जो किया है, 20 साल में कितना किया मैंने? हाँ, मैं बता देता हूं। टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया है करीबन 50 लाख, 49 लाख रुपीस। अच्छा, मैंने 20 साल 50 लाख रुपए बिल्कुल डाल दिए, ठीक है? जिसकी वैल्यू आज 2.5 करोड़ है 20 साल बाद। 2,45 लाख इस पे दिख रही है। तो बहुत अच्छी से आपने चीजें बताई सर। अब जैसे ये जो नंबर्स आए हैं, कईयों के लिए बहुत अटपटे होंगे ये नंबर्स, क्योंकि इतना आइडिया नहीं होता चीजों का, नॉलेज नहीं है। और मुझे लगता है इतने नंबर्स आने के बाद आप घर भी ले सकते हो। जैसे आपका एक अलग पर्सपेक्टिव है घर को लेके, बट किसी के लिए अगर कोई कईयों का ना इमोशनल अटैचमेंट होता है, बिल्कुल, इट्स अ मनी डिसीजन, अपना घर होना चाहिए। कई लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? कई लोग गोल्ड में भी करते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका है। बट जो आपने वे बताया, ये तो मुझे बहुत ज्यादा इसका दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं है। जो लोग डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि सुबह लगाया परसों बेच दिया, आई थिंक उसमें डेली बैठना पड़ेगा। एक्टिव जॉब आप कर रहे हो, उस जॉब के साथ साथ आपको वहां पूरा टाइम देना पड़ेगा। आप जॉब के साथ ही काम कर ही नहीं सकते। आपका बॉस ने बुला लिया और आप ट्रेड लेके बैठे हुए थे, राइट, और आपका कैंडल स्टॉप लॉस हिट करके आ गया, आप तो खत्म हो गए। तो आप मत घुसो ये सब चक्कर में। अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आप अपना नॉर्मल जॉब छोड़ो, आप एक ब्रोकरेज हाउस में काम करो जहां पे आसपास में ट्रेडर्स बैठे हों। पहले आप वहां नौकरी करो, सीखो। डॉक्टर बनने को 5 साल लगता है भाई, ट्रेडर बनने को 5 मिनट नहीं लगता है। ट्रेडर बनने को भी 4-5 साल लगता है। आपका पैसा खपता है पहले, आपके लाखों रुपए जाएंगे पहले, फिर मार्केट आपको सिखाएगी कैसे करना है। आपके हिसाब से संजय सर, जो सैलरीड पर्सन होता है, जिसको महीने की सैलरी आती है, वो गलतियां करता है जो आपने ऑब्जर्व करी? आपको तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे DM आते हैं। पहली चीज है वो बजटिंग नहीं करता, उसको पता नहीं उसका पैसा कहाँ जा रहा है। ओके। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि वो बजटिंग नहीं कर रहा है। बजटिंग मतलब आज मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर मैं 20,000 रुपए महीना मेरा खर्चा है तो कहाँ लग रहा है, कितने मेरे खर्चे हैं, कहाँ मैं कितना खर्च रहा हूँ, कहाँ खर्च रहा हूँ, कौन सी एग्जैक्ट चीज पे खर्च रहा हूँ, कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे रियल खर्चा है। पैसे खत्म हो जाते हैं 20,000 रुपए, पता ही नहीं चला, बेसुध है। लोगों ने बताया ना, कल मेरी क्लास में बजटिंग करी नहीं लोगों ने, और जिन ने करी उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक बंदा 8,000 रुपए महीना UPI से खर्च कर रहा है, उसको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है वो पैसा। अब उसने कसम खा लिया कि सर इसको 8,000 को अगले महीने 5,000 लूंगा, उसके बाद 3,000 ले आऊंगा। तो एटलीस्ट उसके पैसे बचेंगे ना, क्योंकि उसको सामने आ गया।
मुझे वजन कम करना है तो मुझे वजन चेक करना पड़ता है। तो यू कैन ओनली चेंज व्हाट यू कैन मेजर, ठीक है, यू कैन ओनली इंप्रूव व्हाट यू कैन मेजर। तो पहले मेजर करो ना, जिस तरह आप अपना वजन मेजर करते हो कि ताकि आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सको, आप अपना बजट मेजर करो, पैसा कहाँ जा रहा है। तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच पीपल डू। सेकंड मिस्टेक इज, ये भी कल मेरे को बहुत ज्यादा दिखा कि मेरे क्लास में एक बंदा है जो लोगों को उधार दे देता है अपने दोस्तों को, और फिर वो दोस्त उधार वापस करते नहीं है। ये दोस्तों की फितरत है जनरली। तो आप है ना उनको आप देखो, दो तरीके हैं, या तो उसी दिन दोस्ती तोड़ दो, नहीं तो बाद में जाके आप परेशान भी होगे और दोस्ती भी टूटेगी। पैसे हमारे होते मांगते हमें शर्म आती है। भीख हमें लगता है कि हम भीख मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं। तो मेरे से भी गलती हुई है, ऐसा नहीं है मैं भगवान हूँ, मेरे से भी हुई है। तो इसको नहीं करना है। हमारा नाम HDFC बैंक नहीं है, हमारा नाम ICICI बैंक नहीं है, आपका नाम अजय, मेरा नाम संजय, तो बस दैट्स इट, वहीं तक रहना है हमारे को। कोई आए तो हाथ जोड़ दो, बोले हमारे घर खुद तो घर चलता नहीं यार, ठीक है। तो तीसरी चीज है, आपको इन्वेस्टमेंट्स जो करनी है कभी भी बोरोड कैपिटल पे नहीं करनी। बोरोड कैपिटल मतलब यानी कि दोस्त से उधार ले लिया और इन्वेस्टमेंट कर दिया, अच्छा। बैंक से उधार ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न गारंटीड नहीं है और वो कब आएगा मेरे को पता नहीं है। पर जो उधार है वो तो मुझे टाइमली बेसिस पे वापस करना है, मुझे उसका ब्याज भी देना है, मुझे रिपे भी करना है। तो उधार लेके निवेश नहीं करते कभी भी। तो निवेश करो तो अपने खुद के कैपिटल से करो। अगर आपके पास इनफ कैपिटल अभी नहीं है तो कैपिटल जनरेट करो, एक्टिव इनकम को बढ़ाओ, और उससे आप अपने लिए फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स का वे आउट ओपन करो। ओके। तो ये मेरे को लगता है टॉप 3 मिस्टेक्स हैं जो कोई भी एक सैलरीड पर्सन करता है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है इज गैम्बलिंग? देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग। मैं खुद ही ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत हेवीली करता हूँ, पर ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग इज बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई भी चीज करना इज गैम्बलिंग। गैम्बलिंग तो ब्लैक जैक भी नहीं होता, ब्लैक जैक भी एक साइंस है, राइट, 21 कहते हैं जिसे हम। राइट। पर अगर आप बेसुध होके खेल रहे हो, सिर्फ मस्ती के लिए खेल रहे हो, तो वो इट इज गैम्बलिंग। अगर आप सिर्फ होप में जी रहे हो कि मैं यार एक ऐसी पोजीशन ले लेता हूँ, शायद ये हो गया तो मेरा 10x हो जाएगा, तो देन इट इज प्योर गैम्बलिंग। आप लॉटरी खरीदते हो 100 रुपए की, हाँ, कि 100 रुपए की लॉटरी खरीदो तो किसी दिन लाख रुपए लग जाएगा, देन इट इज गैम्बलिंग। इसलिए लोग पैसा जाएगा, बिल्कुल डूबेगा। 90% लोगों का पैसा डूबता ही है ना। आपके हिसाब से एक क्या एज होनी चाहिए जब बंदे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट? 40 तो मतलब 40 के बाद तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि आपको एक्टिवली काम करना पड़े। अगर आप कर लो, वो आपकी मर्जी है, वो मर्जी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की? योर पैसिव इनकम इज ग्रेटर देन योर एक्सपेंसेस। ओके, योर पैसिव इनकम इज ग्रेटर। ओके, दैट्स इट। क्योंकि ये तो इट कैन बी चेंज ना, किसी के लिए शायद अगर आपकी अगर आपकी कॉस्ट, देखिए इसमें दो चीजें हो गई ना, एक पैसिव इनकम हो गया, कॉस्ट हो गया। अगर आपने अपनी कॉस्ट कम कर ली तो हो सकता है आप 40 क्या 35 में भी फ्री हो जाओ, 30 में फ्री हो जाओ। राइट। तो आप पहले अपनी पैसिव इनकम, अपनी कॉस्ट को रेगुलेटेड रखो ना। भाई जब मैं कमा रहा था, जब मैं मर्क ले सकता था तो मैं होंडा सिटी लेके बैठा था। जब मेरे दोस्त होंडा सिटी ले सकते थे, वो मर्क लेके बैठे थे। वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी, आपका माइंडसेट, जो आपने वर्ड यूज किया स्टार्टिंग में, वो आपने पहले से ही बना रखा था, जो आज आपको उसका लाभ मिला। बिल्कुल, आई वॉज माई ओन ड्रीम। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं 40 की उम्र में फ्री हो जाऊं, मैं हो गया। तो ऐसा लगता है हाँ यार, जो सपना देखा था वो साकार हो गया। आई एम माई ओन ड्रीम टुडे। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इस बात का। अपने हिसाब से चीजें कर सकते हो। मेरे से देखिए, आपको पैसा रेज करना है ना, तो आप बैंक के पास जा सकते हो, वो उधार दे देगा। आप IPO लेके आ सकते हो, लोग पैसा दे देंगे। आपको टाइम नहीं मिलता, आपका टाइम का IPO नहीं आता। कोई ऐसा बैंक नहीं है जो आपको टाइम उधार पे दे दे। कोई ऐसा IPO नहीं है जहां निवेशक आपको अपना अपना टाइम दे दे कि संजय जी मेरी जिंदगी के 2 साल आप रख लो, 4 साल आप रख लो, 3 साल आप रख लो। वो तो सीमित है ना, वो पता नहीं कितना है, जितना भी है पर वो सीमित है। किसी का 70 होगा, 60 होगा, 80 होगा, 90 होगा, जो भी होगा, बट इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड टाइम फ्रेम विच वी हैव, एंड वी कैन नॉट बोरो टाइम, वी कैन नॉट टेक इन टाइम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वो सबसे बड़ी कमोडिटी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। जैसे भी आपने बताया, आप ट्रेडिंग भी करते हो, आपका लॉन्ग टर्म में भी आपने इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रखी है, अभी भी चल रही होंगी काफ़ी। हाँ, चलती रहती है। तो जैसे कोई ऐसा आप एग्जांपल दे सकते हो कि आपका एक दिन में बहुत ज़्यादा पीक आया हो? तो मैंने मैक्सिमम मेरा म्यूचुअल फंड हिलते हुए देखा है 30 लाख रुपए एक दिन में। लाख रुपए? अच्छा, एक दिन में। हाँ, 30 लाख रुपीज का। दिस इज इन पर्टिकुलर स्टॉक? नहीं, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड, मैं टोटल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, वन डे आई हैव सीन इट क्रैश बाय 30 लाख रुपीज इन वन डे। ओके, इट वाज डाउन। हाँ, 4 जून को जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो अचानक से मार्केट क्रैश हो गई थी। वो एक कमेंट और वो अगले 4 दिन में करेगा। हाँ, दिस वाज द स्टेटमेंट बाय गवर्नमेंट ना। हाँ, कि नहीं शूट करेगा, और वो रिजल्ट्स एज पर वो नहीं आए थे कि मोदी जी को वो नहीं मिली थी, सब पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। राइट। तो उस दिन मैंने 30 लाख रुपए अपना पोर्टफोलियो डाउन देखा था, जो 4 दिन में रिकवर हुआ था। एंड अच्छा, रिकवर भी हो गया? हाँ, रिकवर भी हो गया। तो अगले दिन 12 लाख ऊपर, उसके अगले दिन 10 लाख ऊपर, देखा तो वो क्या ठीक थी। सी, यू विल बिकम रेजिलिएंट टू ऑल दिस। इट इज नॉट बोरोड कैपिटल, इट इज माय मनी। या, मेरा खुद का पैसा है वो।
मैंने उसको माइनस में भी देखा है भाई। मैंने 4 साल 5 साल विजन लॉन्ग टर्म है ना सर, हमेशा। आपको कल परसों तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। अगर वो डाउन भी है तो आपको पता है लॉन्ग टर्म में जाएगा। और उल्टा अच्छा है ना, आज यूनिट्स खरीदूंगा, आज तो सस्ता भाव आया यूनिट खरीदने का, तो टाइम है खरीदने के लिए अपने लिए। राइट। वॉरेन बुफे ने अपनी एक एजीएम में बोला था, आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल वे टू मेक मनी। ये उनका स्टेटमेंट है, आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल वे टू मेक मनी, शट द डोर व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बिकम फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल बिकम ग्रीडी। ये उनका स्टेटमेंट है। तो काय दिमाग लगाना, हमारे टीचर बोलते हैं हम तो उनकी सुनते हैं, हमारे को जो हमारे टीचर ने बोला है वॉरेन बुफे साहब ने, हम सुन लेते हैं। मैं आपको एक मैथ बताता हूँ मजेदार। प्लीज बताइए। लेट्स से आज मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 5 करोड़ का है, ठीक है, एग्जांपल दिया, ठीक है। एंड टुडे आई एम 40 years old. लेट्स से आई वांट दिस मनी एट 70, मेरे को नहीं जरूरत है अगले 30 साल पैसे की, मैं कमा लूंगा एक्टिवली, जो भी करता हूँ, मेरे को नौकरी नहीं करनी, पर मैं एक्टिवली फिर भी कमा लेता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ, कोचिंग करता हूँ, जो करता हूँ। अब मुझे बताइए 12% रिटर्न पे ये पैसा कितने साल में डबल होता है? ये डबल, हाँ, रूल ऑफ 72 है, 72 डिवाइडेड बाय 12, 6 years, 6 years, यानी हर 6 साल में ये पैसा डबल होगा। राइट। मैं कितने साल वेट करने को तैयार हूँ? 30 साल। 30 साल, तो ये 5 बार डबल होगा, राइट। 5 बार डबल हो जाएगा ना, राइट। 5 tenures मिलेंगे उसको डबल होने को, राइट। तो 5 बार डबल कितना होता है? 2 times हो गया? नहीं, अच्छा, 5 बार डबल हुआ है। अच्छा, तो ये तो 2:5 हो गया। हाँ, राइट। काफी लोग मुझे बोलते हैं सर 10 times, मतलब नहीं, 32 times। ओह, इट इज 2:5। ओके। 5 बार डबल हुआ ना। हाँ, 5 पहले ठीक है। 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ, 16 का 32 हुआ, 32 हुआ, ठीक है। ठीक है, आगे यानी मेरा पैसा अगले 30 साल में 32 टाइम्स होगा, जो अभी कितना है? 5 करोड़। 5 करोड़। तो 32 into 5 कितना होता है? ये तो सर भारी हो गया, 150 करोड़। तो नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट सच अ नंबर, यू नो कि ये हो सकता है। अच्छा नहीं होगा 150, 125 हो जाएगा, मैं कहता हूँ 90 भी हो जाए, 50 भी हो जाए, 50 भी हो तो जाए। पॉइंट इज कि आपको जब पता है, नॉलेज है कि यार इतना अच्छा, दिस इज आफ्टर डूइंग नो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। आज मैं बंद कर दूं दुकान, नो SIP, कुछ नहीं करना है आज से, मेरे को 1 रुपया नहीं डालूंगा मैं अगले म्यूचुअल फंड में, तो ये हाल है। और अगर मैं पैसा डालता गया, अच्छा ये 12 की जगह 14 हो जाएगा, तो 2 times और हो जाएगा, यानी 150 का 300 करोड़ हो जाएगा। बड़े ये अब ये क्या सिंपल है, देखो यार, वही मैं सोच रहा हूँ, मतलब कि दिस इज हाउ सिंपल। सी, हमारे को प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि जैसे हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा मार्क्स आते हैं, ज्यादा जॉब में मेहनत करेंगे तो ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, जितना हम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा टाइम देंगे उतना रिटर्न ज्यादा आएगा। ये गलत है। इन्वेस्टमेंट से जब जितना दूर रहोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा रिटर्न आएगा। बस लगा के भूल जाओ, बस। दिस स्टेटमेंट इज वेरी कॉमन रहती है, लगा के भूल जाओ। लगा, हमने वही किया है, 9 साल से लगा रहे हैं पैसा, हम तो भूले हुए हैं। और मैंने आपको सिंपल मैथ दे दी, 12% तो होना ही है। मैं एक डेटा पढ़ रहा था सर, प्लीज करेक्ट मी, कि एक व्यक्ति अगर 5,000 रुपए साल तक देता है, जो 60,000 हो गया, 20 साल तक देगा तो ये 12 लाख रुपए हो गया, रिटर्न 12% के हिसाब से ये 38 लाख रुपए हो गया। 38 लाख ऊपर, यानी 50 लाख का टोटल कॉर्पस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। एक आम व्यक्ति के लिए जिसकी 25,000 सैलरी है, बढ़ेगी वो भी, क्योंकि आपने एक सिंपल सा रूल बताया कि इट कैन बी इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। इट हैज टू बी इंक्रीज। हाँ, अगर आपको जिंदा रहना है अगले कुछ साल तक, तो आपको 10% अपनी इनकम को बढ़ाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अकॉर्डिंग टू यू SIP और लमसम? SIP देखिए, लमसम में इशू ये ना, देन यू आर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट अगेन। तो लमसम तो मैं करता ही नहीं हूँ कभी। SIP हमारी कमाई महीने की है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी महीने का है। डिवर्सिफाई होना चाहिए ना, अलग अलग, जैसे हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आप ज्यादा पंटरबाजी कर सकते हो, यानी ज्यादा रिस्क ले सकते हो। खुद करें या करवाएं, बैंक के किसी एजेंट से करवाएं? देखिए, डिपेंड करता है। अगर आपके पास खुद थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है तो आप खुद कर ले, नहीं है तो इतना मत सोचो, एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर को पकड़ो, वो आपके लिए डिफाइन कर देगा। आप मत सोचो उसको 1-2% रिटर्न मिल गया, आई थिंक वो मेरा समय बचाएगा। आपका समय बचाएगा, और आपको जो चीज आती ही नहीं है, फिर वहां हाथ क्यों मारना? वहां क्यों? देखो अगेन, धीरे धीरे योर फोकस शुड बी ऑन इम्प्रूविंग योर एक्टिव इनकम। दूसरों का काम मत करो। अगर आपको हार्ट का सर्जरी कराना है तो खुद थोड़ी करोगे, डॉक्टर के पास ही जाओगे ना, जिसको आता है, जो 50-100 हार्ट सर्जरी कर चुका है। पायलट, अगर आप एरोप्लेन में उड़ते हो, खुद थोड़ी उड़ा रहे होते हो, पायलट पे डिपेंड करते हो ना। तो यू हैव एक्सपर्ट्स इन एवरी फील्ड। फाइनेंस में भी एक्सपर्ट्स हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे बात कर लो। आपको क्यों हर चीज खुद करनी है? जस्ट बिकॉज उनको थोड़ा 0.5% 1% देना पड़ जाएगा, मत सोचो ये सब चीजें। वो आपको एक्स्ट्रा 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न कमा के दे देगा, उसका वैल्यू देखो आप। राइट। और बहुत लोग है ना फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन में होते हैं। पीपल डोंट टेक डिसीजंस बिकॉज दे फील यार अभी क्या मेरे को तो आता नहीं है, थोड़ा वेट करके देखते हैं, थोड़ा वेट कर। मैं एक बंदे को जानता हूँ, मेरा फ्रेंड है, मैं उसको बोल रहा था तू SIP कर। संजय, वो ना निफ्टी अभी 20,000 चल रहा है, एक बार 18,000 आ जाए तो मैं कर दूंगा। वो दिन कभी वो आया ही नहीं है, और आज निफ्टी से 25,000 हो गया। तो he has missed ना, he has missed 20,000 to 25,000. Right. See, we don't understand these things.
कि हम वेट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, बाजार के अगेंस्ट, जिसका इतना बड़ा वॉल्यूम है। राइट। बाजार इज नॉट गोना लिसन टू यू, बाजार से बहस बेवकूफी है। तो ये छोड़ दो, आप अपना चुपचाप SIP करो, आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ और कंपाउंडिंग का मैजिक होने दो। द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपसे जितनी बातचीत मेरी हुई इस पॉडकास्ट में, मैं अपना पोर्टफोलियो ज़रूर ठीक करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है हमारी ऑडियंस जो देख रही है, बहुत बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और ये नॉलेज, ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जितने यूथ अभी देख रहा है, इस टाइम पे अगर उनको एक राइट गाइडेंस मिल गई तो कहीं और ही निकल जाएंगे। बस एक ही चीज़ है, वंस अगेन फोकस ऑन योर ओन सर गोल्स, फोकस ऑन योर ओन गोल्स। अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करो, इन्वेस्टमेंट्स को उनके हाल पे छोड़ दो। और ये पेड़ है 30-40 साल में इतना बड़ा हो जाएगा कि आपकी आने वाली जनरेशंस को पैसा देगा। एग्जाम्पल हमारे सामने। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, कुछ आउट ऑफ बॉक्स करने की कोशिश करिए बट आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मुझे उम्मीद है। इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, लाइक एम इज 20,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मिलते किसी और नए एपिसोड में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।